किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार। वीएस एग्री हेल्पिंग चैनल के माध्यम से मैं वीरेश शाक्य आज आपको फिर से एक बार एक नए टेक्निकल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि हमारे किसान भाइयों ज़्यादातर मिर्च और टमाटर वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसान मित्रों, आज बात करने वाले हैं एक टकाव के बारे में, जो कि आपको अडामा कंपनी का मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अंदर जो टेक्निकल होता है डाइफेंथ्रॉन 47% प्लस बाइफेंथ्रॉन 9.4% ऐसी फॉर्मुलेशन में होता है। ऐसी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है ये सस्पेंशन कांस्टेंट। ठीक है। इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे किसान में, तो मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगा आपको। मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेट को रोकता है, जिससे कीटों को घायल कर देता है, मतलब पक्षीघात कर देता है, जिससे कि कीट पूरी तरह से खत्म होने लगते हैं, हल्के हल्के डैमेज होके और वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा, उसके साथ में उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज करके और उसको पूरी तरह से पैरालाइसिस कर देते हैं, जिससे कि कीटो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। दूसरी बात करेंगे, इसमें कई एक्शन दी गई है, जैसे कि कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमैटिक एंड स्टोमच एंड ओविसाइड भी एक्शन दी गई है, जिससे कि पूरी तरह से कीटों को कंट्रोल करने में सक्षम रहता है। में जैसे कि हमने दो भागों में डिवाइड किया है, दो टेक्निकल दी गए हैं इसमें। तो डाइफेंथ्रॉन प्लस बाइफेंथ्रॉन। डाइफेंथ्रॉन क्या है? ये कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड है, और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ये किसान मित्रों की, अगर आप कोई भी कीटनाशक को लेकर ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो वो एक से अधिक कीटों को कंट्रोल करने में काम करता है। ठीक है। किसान मित्रों, इसके कांटेक्ट में जितने भी कीट आएंगे, जितनी भी पत्ती आ जाती है, पत्तियों का रस जो कीड़े चूसते हैं, पत्तियों का रस अगर चूसेंगे कीड़े, तो वो तुरंत उनको हल्के हल्के वो पैरालाइसिस कर देता है, जिससे कि कीट पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं बाइफेंथ्रिन की। बाइफेंथ्रिन एक कॉन्टैक्ट और स्टोमेच एक्शन दी गई है इसके अंदर। ठीक है। स्टोमेच का मतलब होता है कि ये पेट से संबंधित होता है। ये पेट में जो नर्वस सिस्टम होता है, जैसे हम लोगों का लीवर होता है, उसी तरह कीड़ों के अंदर भी लीवर होता है। तो उसको क्या है, ये हल्के हल्के डैमेज कर देता है, और जिसके कारण वो पाचन क्रिया अपनी नहीं कर पाते, उसके कारण वो हल्के हल्के वो अंदर से ही मरने लगते हैं। तो वो कीड़े क्या है, जब खाना पचा नहीं पाते, तो वो नया खाना खा नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो वहीं की वहीं मर जाते हैं। तो इस तरह ये इसका रिजल्ट रहता है। तो इसके इन दोनों के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों रेन फास्ट एक्टिविटी के बारे में। अगर आप स्प्रे लगा रहे हैं, तो स्प्रे के अगर 2 घंटे बाद भी अगर बारिश हो जाती है, तो आपको पूरी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर 2 घंटे से पहले स्प्रे के समय बारिश हो गई, तो आपको रिजल्ट कम देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो कोशिश कीजिए समय को देखते हुए, और स्टिकर का इस्तेमाल कीजिए सिलिकॉन बेस का, इससे आपको रिजल्ट पूरी तरह से देखने को मिलेंगे। उसके बाद में दोस्तों, कुछ लोग जैसे कि मिश्रण करते हैं कि हम इसके साथ में फंजीसाइड लगा लें या पीजीआर लगा लें या नहीं लगा लें। तो हाँ किसान भाइयों, आप इसके साथ में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हल्का सा घोल बना के किसी अदर बर्तन में देख लीजिए, फट तो नहीं रहा है, तो आप इसके साथ में लगा दीजिए, क्योंकि ज्यादातर सभी के साथ में घोल हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ फंजीसाइड वगैरह होते हैं, तो उनके साथ में अगर आप मिश्रण करते हैं, तो हो सकता है कभी कभी रिएक्शन हो जाता है। तो ऐसा आप थोड़ा सा घोल बना के और उसके बाद में ही आप इसका लगाइएगा। उसके बाद में दोस्तों रिजल्ट टाइम की बात करें, तो ये जैसे ही आप स्प्रे लगाते हो, 5-6 घंटे बाद ये अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। और इसको स्प्रे करने के बाद आप 10 से 15 दिन तक इसका रिजल्ट आपको पूरी तरह से देखने को मिलेगा। तो अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद में किसान भाइयों बात करेंगे कि ये किन किन कीटों को कंट्रोल करने में सहायक है। तो किसान मित्रों, ये एफिड और जैसिड पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और उसके बाद में लीफ हॉपर पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। उसके बाद में थ्रिप्स पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, जो कि हमारी मिर्च टमाटर में बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। व्हाइट फ्लाई पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, जो कि हमारे बैगन में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। उसके बाद में दोस्तों रेड माइट पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, जो कि हमारे मिर्च और टमाटर में बहुत ज्यादा इनका अटैक रहता है, और कपास में। तो इनमें बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। ये रेड माइट को भी पूरी तरह से कंट्रोल करता है। माइट और थ्रिप्स दोनों पे कंट्रोल कर रहा है। तो आपको कुछ अलग से भी मिर्च टमाटर में नहीं देना है, एक सिंगल प्रोडक्ट ही
पूरी ताकत आपको दिखाने वाला है। अब बात करते हैं किन किन फसलों पे लगा सकते हैं। तो किसान भाई आप सभी फसलों पे लगा सकते हैं, जैसे मिर्च में, टमाटर में, बैंगन में, कपास में, गोभी में, अनार में, मतलब आल सभी फसलों में लग जाएगा। आपको कोई भी किसी भी फसल में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अपना मेन टॉपिक चोरी छिपे टॉपिक के बारे में। चोरी छिपे टॉपिक की बात करेंगे किसान मित्रों, तो इसमें हमने दो ऑप्शन रखे हैं। किसान मित्रों सबसे पहले हम सावधानियां बता देते हैं। सावधानियों की बात करेंगे तो दोस्तों जब आप स्प्रे लगा रहे हैं तो खेत के अंदर पूरी तरह से नमी होनी चाहिए। जब नमी होगी पर्याप्त तभी आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद में बात करें कि दोस्तों जब आप स्प्रे लगा रहे हैं तो एक अच्छे पानी को लीजिए, ताजा पानी लीजिए, साफ पानी होना चाहिए, जिससे कि आपको पूरी तरह से रिजल्ट मिलेंगे। आप गंदा पानी जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसान भाइयों उसमें डीटीएच मान बहुत कम होता है, पीएच मान भी बहुत कम ज्यादा होता है, जिसके कारण आपको रिजल्ट कम देखने को मिलते हैं। उसके बाद में दोस्तों शाम के समय ही स्प्रे लगाइएगा। शाम के समय पूरी तरह से पौधा रिजल्ट आपको पूरी तरह से देखने को मिलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है उस समय, तो आपको रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर अधिक होने के कारण वहां पे आपको कभी कभी रिजल्ट कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह इनके पूरी चीजें सावधानियां बरतिए। उसके बाद में बात करेंगे टकाब। जब आप स्प्रे करते हैं तो दोस्तों एक उसके साथ में और आप मिक्स कर लीजिए दवा, तो आपको और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान मित्रों टकाब के साथ में नीम ऑयल किसी कंपनी का आप लेके जो कि उसको आप ले लीजिए और उसको साथ में आप लगा दीजिए। ठीक है, जिसके कारण आपको रिजल्ट एक लंबे समय तक और बहुत अच्छी तरीके से उसके अंडे को, लार्वा पीपा को खत्म करने में सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे इसके साथ में। अब दोस्तों बात करेंगे कि आप कभी कभी क्या होता है, हमारी मिर्च या टमाटर है तो कभी कभी हमारे जो पौधे होते हैं, पत्तियां मेन ऊपर वाली वो सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण क्लोरोफिल नहीं बनता। तो किसान मित्रों जब हम इंसेक्टिसाइड की अधिक डोज देते हैं तो हमारी पत्तियां हार्ड हो जाती हैं और टाइट सी हो जाती हैं, कड़क हो जाती हैं। ठीक है, तो किसान मित्रों वहां पे आप जब अधिक इंसेक्टिसाइड लगाते जा रहे हैं तो पत्तियां बहुत टाइट हो जाती हैं, जिसके कारण वो पत्तियां फिर दोबारा से खुलने में नहीं आती। तो पहले वहां पे आपको करना क्या है किसान मित्रों, वहां पे आप ग्लूकोज को स्प्रे कीजिए। ग्लूकोज की स्प्रे करेंगे तो आपकी जो पत्तियां हैं सॉफ्ट हो जाएंगी और वहां से जो भी इंसेक्ट का असर होगा वो खत्म हो जाएगा, मतलब जो भी कीटनाशक दवा का असर होगा वो खत्म हो जाएगा और उसके दोबारा से आप हल्के से स्टार्टिंग कीजिए और आपकी पूरी तरह से पत्तियां वो खुलने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह आपको इसको भी करना है। ग्लूकोज अगर आप लगा रहे हैं तो ग्लूकोज की 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे लगा दीजिए। अगर ग्लूकोज आप लगा रहे हैं तो 15 लीटर पानी में आपको 50 ग्राम देना है। और कोशिश कीजिए किसान मित्रों कि आप ग्लूकोज को लिक्विड फॉर्म में ही लीजिए। लिक्विड फॉर्म में बाई चांस ना मिले तो आप पाउडर फॉर्म में भी लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। किसान मित्रों इसकी डोज की बात करेंगे तो 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप टकाब को दे सकते हैं। किसान मित्रों 1 से 2 ml में आपको 2 डोज में बता रहा हूँ। जब आपका पौधा छोटा है तो उस हिसाब से आपको देना है और बड़ा हो जाए तो आपको दूसरी डोज देनी है। ठीक है, तो इस तरह मैं आपको डोज बता रहा हूँ। तो किसान मित्रों छोटे पौधे पे आप लगा रहे हैं तो आपको 1 ml देना है, बड़े पौधे पे लगा रहे हैं तो आप 2 ml दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 15 लीटर वाले टैंक में अगर आप स्प्रे लगा रहे हैं तो आपको 20 से 25 ml पर टंकी के हिसाब से देना है। उसके बाद में 20 लीटर वाली टैंक में लगा रहे हैं तो आपको 25 से 30 ml पर टैंक में देना है। और उसके बाद में 25 लीटर वाले टैंक में लगा रहे हैं, पानी में लगा रहे हैं तो आपको 35 से 40 ml पर टैंक में देना है। और अगर आप 1 एकड़ खेत में 150 लीटर पानी लगा रहे हैं तो 150 लीटर पानी के लिए आपको 200 से 250 ml टकाब पूरी तरह से पर्याप्त हो जाता है। और इसी के साथ में आप नीम ऑयल को ले लीजिए। नीम ऑयल आपको 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको डालना है, मतलब 150 लीटर पानी में आपको समथिंग 300 ml, 250 से 300 ml नीम ऑयल डाल लेना है, जिससे कि आपको रिजल्ट बहुत ही जानदार और रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की जानकारी कैसी मिली और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।